विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, पीजी सेमेस्टर थर्ड, सिलेबस ऑनर्स हिस्ट्री। दोस्तों आज हम लोग पीजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री ऑनर्स कोर 9 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को बताते चले दोस्तों कि ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इसमें से आप लोगों को तीन जो सब्जेक्ट है आप लोग को चुनना पड़ता है। तीन में से किसी एक सब्जेक्ट को ही चुनना पड़ता है दोस्तों, सॉरी। तो जो फर्स्ट जो है वो आप लोगों का मानवाधिकार है, दूसरा जो है दोस्तों वो है मध्यकालीन इस्लामिक समाज, और तीसरा जो है दोस्तों गांधी दर्शन का इतिहास। इन तीनों में से किसी एक को ही आपको चुनना है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं कोर 9 मानवाधिकार। ये जो मानवाधिकार है दोस्तों, ये जो मानवाधिकार का सब्जेक्ट है ये आपका बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में ये चलता है। ये सब्जेक्ट वहीं पर पढ़ाया जाता है पीजी सेमेस्टर थर्ड कोर 9 में। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है कोर 9 का मानवाधिकार का, वो है मानवाधिकार की अवधारणा, ऐतिहासिक संदर्भ और विकास। इसके बाद वाला जो टॉपिक है दोस्तों वो है मानवाधिकार के प्रकार और इसका वर्गीकरण, यानी कि ह्यूमन राइट्स का टाइप्स आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है दोस्तों वो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा 1948 ईस्वी। मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा 1948 वाला पढ़ना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधान 1966, इसको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविधान 1966 ईस्वी का ही पढ़ना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों छठा वो है सामूहिक जनजातीय अधिकारों का संक्षिप्त परिचय, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो है मानवाधिकार का उल्लंघन एवं दुरुपयोग, इसको पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वह है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत, इसको पढ़ना है। ये मानवाधिकार जो स्टूडेंट रखेंगे इस सब्जेक्ट को, जो चुनेंगे उसको सिलेबस में यही सब पढ़ना है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है इसी का नेक्स्ट है मध्यकालीन इस्लामिक समाज कोर 9। जो कुल मार्क्स दो रहेगा दोस्तों वो 70 मार्क्स का रहेगा, 70 अंक का रहेगा, और कुल जो प्रश्न रहेंगे वो 10 रहेंगे। सवालों का जवाब देना है दोस्तों आप लोगों को 5, और पिछले साल का जो प्रश्न रह जाए यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में दोस्तों 20% आपका रहता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का ही क्वेश्चन उठा के दे देता है, और जो आप लोग का टाइम रहेगा दोस्तों वो 3 घंटा का रहेगा। चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेडिवल इस्लामिक सोसाइटी, इसका जो यूनिट ए की अगर बात करें दोस्तों तो फर्स्ट नंबर का जो टॉपिक है वो है इस्लाम का उदय, यानी कि इस्लाम का उदय कैसा हुआ। जैसा कि इस्लाम समाज का संस्थापक था मोहम्मद पैगंबर साहब, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पढ़ना है। इसी में फिर यूनिट ए का दूसरा नंबर में पढ़ना है मदीना का संविधान। इसके बाद दोस्तों आप लोग पढ़ना है इस्लामिक राज्य की प्रकृति। इसके बाद यदि यूनिट बी की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको खलीफा अबू बकर और उमर। नेक्स्ट जो पढ़ना है दोस्तों वो खलीफा उस्मान और अली के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में पढ़ना है फातिमी। अगर यूनिट सी की बात की जाए तो अम्मियादी के तहत राज्य पढ़ना है, अब्बासी के अधीन राज्य पढ़ना है, और उमैयद और अब्बासिदों के तहत इस्लामिक समाज पढ़ना है। यूनिट डी की अगर बात की जाए दोस्तों तो महिलाओं की स्थिति पढ़ना है, गुलाम की स्थिति पढ़ना है, अर्थव्यवस्था की स्थिति पढ़ना है। यूनिट ई की अगर बात की जाए दोस्तों तो शिक्षा और साहित्य, कला और वास्तुकला और वैज्ञानिक विकास के बारे में पढ़ना है। नोट, कोर 9 में मध्यकालीन इस्लामिक समाज और गांधी दर्शन और एक दोस्तों मानवाधिकार में किसी एक को ही आपको चुनना है, ये वाला याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों
वो है आपका गांधी दर्शन का इतिहास कोर 9। इसका यूनिट ए की अगर बात की जाए दोस्तों तो गांधी का जीवन पढ़ना है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी पढ़ना है और गांधी और विनोबा भावे के बारे में पढ़ना है। यानी कि गांधी और विनोबा भावे दोनों को एक साथ पढ़ना है। यूनिट बी की अगर बात की जाए दोस्तों तो अहिंसा, सत्याग्रह और ग्राम स्वराज, इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। और यदि यूनिट सी की अगर बात की जाए दोस्तों तो धर्म एवं राजनीति पर गांधी के विचार पढ़ना है, शिक्षा संबंधित गांधी के विचार पढ़ना है, यानी कि एजुकेशन पर गांधी जी के क्या विचार थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। महिलाओं से संबंधित गांधी के विचार, यानी कि महिलाओं के बारे में गांधी जी क्या सोचते थे, अपने विचार क्या रखते थे, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों यूनिट डी की अगर बात की जाए तो जनजाति पर गांधी पढ़ना है और अस्पृश्यता पर गांधी के विचार, यानी कि छुआछूत पर गांधी के विचार। एससी और एसटी पर जो छुआछूत होता है दोस्तों, जनजातियों पर जो बड़े कास्ट होते हैं वो छुआछूत का विचार जो रखते हैं, है ना। अभी का समाज में फ़िलहाल ये सब तो नकारात्मक चीज़ें अभी उपस्थित नहीं हैं, फिर भी उस टाइम गांधी जी के व्यू से छुआछूत के बारे में वो गांधी जी क्या व्यू रखते थे उसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न सिलेबस में जो आपका थर्ड में दिया है यूनिट डी में, वो है दोस्तों ट्रस्टशिप पर गांधी के विचार। जितना भी आप लोग ट्रस्टी वगैरह देखे हैं उस पर गांधी जी का क्या विचार था दोस्तों, उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट ई लास्ट है दोस्तों, राज्य संबंधित गांधी के विचार और अर्थव्यवस्था पर गांधी के विचार और गांधी एक अनुमान, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये ख़त्म हो गया दोस्तों। आप लोगों को मैंने बताया कि गांधी दर्शन का इतिहास या फिर मध्यकालीन इस्लामिक समाज या फिर मानवाधिकार, इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे कोर 9 में वो सब्जेक्ट आप अपने अनुसार रख सकते हैं, क्योंकि ये आप ही पे निर्भर करता है। लेकिन एचओडी जो रहती है दोस्तों, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो रहते हैं कॉलेज में, या फिर यानी कि एचओडी ही डिसाइड करती है कि आपको कोर 9 में क्या सब्जेक्ट चुनना है। क्योंकि अब एक मान लीजिए कि एक अनुसार इस्लामिक समाज रख लिया और मतलब एक स्टूडेंट इस्लामिक समाज वाला रख लिया और एक स्टूडेंट गांधी दर्शन रख लिया और एक स्टूडेंट रख लिया मानवाधिकार, और एक ही डिपार्टमेंट में, तो वो दिक्कत होता है। इसीलिए एचओडी जो रहते हैं उनके अनुसार ही ये तय किया जाता है कि आप लोगों को कौन सा पेपर पढ़ना है कोर 9 में, यानी कि मानवाधिकार या फिर मध्यकालीन इस्लामिक समाज या फिर गांधी दर्शन का इतिहास, इन तीनों में से किसी एक ही को पढ़ना है। ये लोग आप लोग अपना डिपार्टमेंट में जाके इस चीज़ को पता कर लीजिए कि आप लोगों को असल में क्या पढ़ना है, उसी अनुसार आप लोग सिलेबस को देख करके और पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। थैंक यू दोस्तों।